यार जानी, ये लड़कियां जो है ना, लड़कों की दो चीज़ों से इम्प्रेस होती हैं। पहला उनकी खूबसूरती से और दूसरा उनकी दौलत से। खूबसूरती तो तेरे पास है नहीं, पर तू दौलत से इम्प्रेस कर सकता है उसको। दौलत भी कहाँ है मेरे पास। नहीं तो यार कुछ अरेंज करना जानी, नहीं तो ये लड़की भी तेरे हाथ से चली जाएगी। हाँ यार ये तो है, क्या अरेंज करूँ मैं। देख मेरी बात सुन, तू उसको कहीं शॉपिंग पे ले जा। और शॉपिंग का बिल कौन देगा, मेरा बाप या तेरा बाप। यार तू कोई महंगा गिफ्ट तो लेके दे ही सकता है ना। यार अदनान तू अजीब बातें कर रहा है। इधर तेरे भाई के पास जहर खाने के पैसे नहीं है और तू कह रहा है कि मैं उसको महंगी गिफ्ट देता फिरूं। पागल हो गया क्या। तुम्हारी बहन इतने बड़े घर में रहती है, क्या वो तुम्हारी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकती? यार अदनान, लोग ना अक्सर अमीर होकर बहुत बदल जाते हैं। हाँ यार, बात तो बिल्कुल ठीक है यार। अब उस दिन पता है क्या हुआ, अम्मी ने बहनोई से कहा कि खुरम को अपने दफ्तर में नौकरी पर लगवा दो। और मेरे बहनोई ने कहा कि नहीं, इनकार कर दिया सीधा उनके मुंह पे। ये अमीर लोग ना दिल के बहुत ज्यादा तंग होते हैं, याद रखना। सही कह रहे हैं यार। देख मेरी बात सुन, तू टेंशन नहीं ले। मुझे भरोसा है तू एक दिन इतना अमीर होगा कि तू अपनी बहनोई से भी आगे निकल जाएगा। अदनान पता है तेरा मसला क्या है, तू हमेशा इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है ना, और होता कुछ भी नहीं है एंड में। चल ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। ओके। क्या कर रही हो तुम? नजर नहीं आ रहा उस्मान, क्या हो गया है? दाल साफ कर रही हूँ। क्या आज खाना तुम बना रही हो? नहीं, आंटी जी बना रही हैं। कुछ कहना चाहते हो क्या? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये लो, ये क्या है? खुद ही देख लो। हाय अल्लाह, इतनी प्यारी चूड़ियां। अच्छी बात है, तुम्हें पसंद तो आई। पसंद? बहुत पसंद आई हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, ये मैं अभी तो ले रही हूँ, लेकिन शादी के बाद मैं सोने की चूड़ियां लूंगी, समझे? भाभी को दिखा के आती हूँ। चूड़ियां लाए हो तुम मेरे लिए? पसंद आए तुम्हें? हाँ, मुझे चूड़ियां बहुत पसंद हैं। फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ, शादी पर मैं तुम्हें सोने की चूड़ियां बना कर दूं। उस्मान वो बहुत महंगी होती है। क्या हो गया, तुम्हारे लिए मैं इतना नहीं कर सकता? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं शादी पर तुम्हें सोने की चूड़ियां बना कर दूंगा, और 2 कड़े भी, वो भी सोने की। मेरे लिए कांच की चूड़ियां ही बहुत है। छोड़ो ये बात है, ये लो तुम्हारे लिए गोलगप्पे, बहुत टेस्टी हैं। रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से। नूरीन भाभी, ये देखें, उस्मान लाया है मेरे लिए। सच्ची? कितनी प्यारी हैं। देखो जरा, बहन के लिए कभी होश नहीं आया कि कुछ चूड़ियां वूड़ियां ला दे। अरे भाभी, अब परेशान क्यों हो रही हैं? अब मैं उस्मान को कह दूंगी कि कुछ भी लेकर आए, मेरे लिए तो आपके लिए भी लाए। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। कितनी प्यारी चूड़ियां हैं। देखा, मैंने कहा था ना, थोड़ा सा टाइम दे दो, सब ठीक हो जाएगा। हो गया ना सब सही? बहन के दिखाओ। हाँ, आप पिक्चर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घर में इतने मुलाजिम थे, उनसे कह देती, खुद लाने की क्या जरूरत? मुझे अच्छा लगता है आपके लिए खुद करना। वो तुमने
नए ड्रेसेस नहीं पहने? वो मेरे दिमाग से ही निकल गया, मैं फिर पहन लूंगी। कोई बात नहीं। मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। मेरी दोस्त है सवेरा, बहुत अच्छी और बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है। हाँ हाँ। तो बहुत अच्छी जगह पे नौकरी कर रही थी, लेकिन उसकी अभी नौकरी चली गई है। तो मैं सोच रही थी कि आप अगर अपने ऑफिस में कोई जगह उसके लिए देख लें तो। शफक, तुम्हें पता है कि ऑफिस में वर्कर्स के मामला सारे सबात देखती है। मुझे मालूम है, मैंने सवेरा को कोई उम्मीद नहीं दी है। मैं तो बस ऐसी सोच रही थी कि अगर आप कुछ कर सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा उसके लिए। अच्छा ठीक है, मैं सबात से कह दूंगा, वो कहीं ना कहीं उसे एडजस्ट कर लेगी। थैंक यू। आपके लिए चाय लेकर आऊं? खुद बनाओगी? जी। पी लूंगा। जी बाजी, वो करीम भाई ने सामान भेजे। अच्छा, आप अंदर ले आए। बस शुक्रिया। ये बिल पैसे आज ही भिजवा दीजिएगा। ठीक है। चीजें आप बाद में चेक कीजिएगा, पहले आप ये चेक कर लीजिए। कह रहा था कि आज ही दे दीजिएगा सारे। हाँ, मैं मर गई, इतना सारा बिल कहाँ से देंगे? महंगाई भी तो इतनी हो गई है ना। मैं अंदर जा रही हूँ, कोई काम हो तो बता दीजिएगा। बहुत सारे पैसे बन गए ये तो। इतने बिल कहाँ से दूंगे? कोई एक मुसीबत है, इतने खर्चे मेरे सर पे पड़े। ओए ओए ओए, आज इसी तरह पैसे खर्च होते रहे तो ये तो सारे खत्म हो जाएंगे। ना कहीं हल तो निकालना पड़ेगा। से बात करें। हेलो। कैसी हो शफक बेटा? जी मैं ठीक हूँ। बस बैठे बिठाए तुम्हारी याद आ गई, सोचा अपनी बेटी को कॉल कर लूं। थैंक यू अम्मी। अरे पागल हो गई है, माँ को शुक्रिया बोल रही है। अरे शफा, कितनी महंगाई हो गई है। सौदा सल्फ बाहर से मंगवाया, लग पता क्या, करीम ने इतना सारा बिल बना दिया कसम से। अम्मी मुझे क्या पता, मैं तो सौदा नहीं लेती ना। हाँ, तू तो अमीर घर में रहती है, तुझे क्या पता महंगाई का और चीजों के रेटों का। हम गरीब लोगों से पूछो, हमें तो लग पता क्या है। अम्मी क्या बहुत खर्चा हो जाता है? और नहीं तो क्या, महीनों का राशन दिनों में खत्म हो जाता है। तुझे क्या क्या बताऊं, और तुझे क्या पता, हमसे कहीं ज्यादा अच्छा तो तुम्हारे घर के मुलाजिम खाते हैं। अम्मी मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे ले, मैंने तुझे इसलिए थोड़ी फोन किया था, लेकिन अगर तू करना चाहे तो। आप बोलें, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? अरे मैंने तुम्हें कहा था ना, कमाल से हर महीने जेब खर्च ले लिया करो। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अम्मी आपको पता है मैं उनसे ये नहीं बोलूंगी। क्या? अरे पागल, बीवी बनने का भी कोई हक होता है। वो तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए, लेने चाहिए उससे पैसे। अम्मी सारा जिन लोगों को घर बुलाना चाह रही है, आप उन्हें बुलवा लें। बोले अम्मी, बुला लेंगी उन्हें आप?
चलो ठीक है, तुम कहती हो तो बुला लेती हूँ। ठीक है अम्मी, फिर मैं भी कमाल से जेब खर्च की बात करती हूँ। अगर उन्होंने मुझे दे दिए तो मैं आपको भेज दूंगी। हाय अल्लाह, जीती रहे मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें इससे ज्यादा दे, झोलियां भर भर के दे। चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब तो इन लोगों को बुलाना ही पड़ेगा। चलो देखती हूँ कौन है ये लोग। ये लें गर्मा गर्म चाय। उस्मान कहाँ है? काम पर गया हुआ है, बस आने वाला ही होगा। अच्छा, आज हजीब आया था दुकान पे। अच्छा, क्या बात हुई? बात क्या होनी थी, उस्मान और नताशा की शादी का कह रहा था। लेकिन हमने तो उसे कहा था कि हमें कुछ वक्त चाहिए। हाँ, लेकिन लड़के वाले कहाँ वक्त मांगते हैं, ये तो लड़की वाले होते हैं जो वक्त मांगते हैं। मैंने कह दिया है कि 2 दिन में बताता हूँ। चलें ठीक है। उस्मान आए तो बात कर लेना उससे तुम। वो शादी के लिए हरगिज राजी नहीं होगा, वो मंगनी के लिए इतने मुश्किल से राजी हुआ है। हो गया था ना राजी मंगनी के लिए, शादी के लिए भी हो जाएगा। तुम बात तो करो। भाई मैं बात करके देख लूंगी, अगर नहीं हुआ तो? ना हुआ तो फिर मैं उसे समझाऊंगा। आप रहने दीजिए, मैं खुद ही बात करूंगी अपने बेटे से। आप चाय पी। अरे चोंच भी तेज करने की पड़ेगी तेरी, पंजे तो तेज कर दी तेरे मैंने। चल निकल, तुझे टाइम दे दिया, अब अब्बा को टाइम दे दूं। चल शाबाश जा। अरे भाई वो हसीब, तुमने हमीद से बात की? जी अब्बू, मैं गया था उनकी दुकान पे। तो क्या कहा उसने? कह रहे थे मैं सोच के जवाब देता हूँ। ये अच्छा है, मंगनी करके सोचने बैठ गया है। अरे अब्बा फिक्र क्यों करते हो, जो हम चाहेंगे वही होगा। अभी मैं एक बात कहूँ, मैं इस रिश्ते के हक में नहीं था। क्यों अब्बा? उस्मान की बहुत देर मंगनी रही है अपनी चचीजाद से। खत्म हो गई, टूट गई मंगनी, पुरानी बात हो गई अब्बा। लेकिन वो उस्मान उस लड़की से मोहब्बत करता था। अब्बा वो नताशा को भी खुश रखेगा, मैं हूं ना, फिक्र क्यों करते हैं आप? पता नहीं तुझे इस रिश्ते में क्या नजर आया। अब्बा घर नजर आया मुझे। कौन सा घर? अरे मेरे सुसर का घर, मैं नौरीन का भी तो हिस्सा है, और अब नताशा चले गई उसका भी हिस्सा हो गया। अब ये समझे मेरे सास और सुसर उस घर में मेहमान बन के रहेंगे, और हम जब चाहेंगे उसे बेच सकते हैं। देख एक बात सुन ले, मुझे मकान से कोई लेना देना नहीं है, मेरी बेटी को वहाँ खुश रहना चाहिए बस। अरे अब्बा फिक्र क्यों कर रहे हो, अरे खुश रहेगी, खुश, फिक्र क्यों ना क्या करो ना, ज्यादा सोचा मत करो। और दबा दूं? चल चल, ज्यादा मक्खन नहीं लगा, मैंने जो कहा है बस उसका ख्याल कीजिए। मैं मक्खन लगा रहा हूँ? अरे अब्बा मक्खन बहुत महंगा हो गया है। और शरो, और तेरे बादाम पिस्ते, अब्बा मक्खन का बोल रहे हैं, आ तुझे मक्खन लगाता हूँ। कहाँ गया? आप बिजी हैं? नहीं नहीं, बोलो। बात करनी थी एक। हाँ सुन रहा हूँ। वो अम्मी से फोन पे बात हुई थी, थोड़ा परेशान थी। वो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप मुझे पॉकेट मनी दे दें तो। तो घर वालों की मदद करनी है? नहीं नहीं, घर वालों की मदद के लिए नहीं, अपने ऊपर खर्च करने के लिए। हाँ, तो मैं किसी चीज की भी जरूरत हो तो तुम बिला तकल्लुफ कह सकती हो मुझे। इस घर में जो कुछ भी है तुम्हारा भी तो है। सच? थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं कमाल। अच्छा, ये तो मुझे नहीं मालूम था, थैंक यू बताने के लिए। वो लड़का कौन है? कौन?
वो जिसको तुम घर पे बुलाना चाह रही थी? नुमान नाम है उसका। उसे घर पे बुला लो। आप सच कह रही हैं? हाँ, बुला लो। क्या हो गया कुछ? उस्मान, हाँ शफा, ये लो। किस लिए ये पैसे? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अम्मी को कुछ पैसों की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है शफा की पैसे देने की। चची बहाने बनाती है पैसे मांगने के लिए। चची एक लालची औरत है। उस्मान, हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए कि वो लालची हो या कुछ भी। तुम अपने काम से काम रखो। हाँ मैं अपने काम से काम ही रख रहा हूँ। अगर शफक तुम इसी तरह उनकी मदद करती रहोगी ना, तुम खुद के लिए खुद मुश्किलात पैदा कर रही हो। हाँ तो तुमने कौन सी मेरे लिए आसानियां पैदा की? तुम भी तो यही चाहते हो। मैं ऐसा नहीं चाहता। भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? मैं तो चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर खुश रहो। बस उस्मान, मेरी खुशी इसी में है कि तुम ये पैसे अम्मी तक पहुंचा दो। सारा, वो मेरी अम्मी है ना, मेरी खाला की बेटी से शादी करना चाहती है। और तुम भी यही चाहते हो? मैंने तो ये नहीं कहा यार। फिर क्या कहना चाह रहे हो? बस यही कि फिलहाल मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए नहीं भेज सकता। तो ये बात, तो फिर मैं क्यों अपना टाइम जाया कर रही हूँ इधर बैठ के? अरे रुको तो सही सारा, गुस्सा क्यों कर रही हो? बात तो सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि फिलहाल अपनी अम्मी को तुम्हारे घर नहीं भेज सकता। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि नामुमकिन है। जो भी है, अपनी मुश्किल को तो मैं खुद ही आसान करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत मुश्किल से राजी है। अच्छा तुम रिलैक्स रहो, करता हूँ मैं कुछ। मूड तो ठीक कर लो यार। तुम प्लीज मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो। चल आ जाओ, मूड ठीक कर लो। मैं जो तुम्हें सैलरी दे रही थी वो कम थी क्या? नहीं ऐसा नहीं है। कैसा नहीं? पैसों की जरूरत थी मुझे। शफक से पैसे लेने की क्या जरूरत है? I'm sorry। तुम मेरे घर में मुलाजिम, शफक के घर में नहीं। तो आइंदा जो भी जरूरत होगी मुझे बताना। जी, मैं शर्मिंदा हूँ। तुम्हें शर्मिंदा होना भी चाहिए। पैसे कहाँ से आए? बताएं कहाँ से आए ये पैसे? कितनी मर्तबा कहा है कि मेरे मामलात में मत घुसा कर, अपने काम से काम रख। आपने सबाहत से मांगे हैं पैसे? नहीं। अम्मी झूठ मत बोलिएगा, मैंने बाहर सबाहत के ऑफिस की गाड़ी देखी है। शफक ने भेजी। किस लिए? अरे उसने अपनी जेब खर्च के पैसे जमा किए थे, हमारे लिए भेजे। ऐसे क्या देख रही हो? देखो मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे और खुरम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ, वरना इन पैसों को मैंने क्या करना है?
बैठ जाओ। मैंने कुछ पैसे दिए थे तो मैं अम्मी को भिजवा दिए। जी मैंने भिजवा दिए थे, आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी। वेल, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। कैसी गुड न्यूज़? वो ये कि हम लोग लाहौर जा रहे हैं। वैसे है तो बिजनेस टूर, लेकिन मैंने सोचा तुम्हें भी साथ ले जाओ। शादी के बाद वैसे भी हम लोग कहीं घूमने बाहर नहीं गए। ये तो वाकई में बहुत अच्छी खबर है। अगर तुम लाहौर से आगे जाना चाहती हो तो हम जा सकते हैं। नहीं, वो फिर कभी चले जाएंगे। चलो ठीक है, लाहौर तक ही चले जाते हैं। आप क्या सबाहत भी हमारे साथ जा रही हैं? नहीं, सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं। आपने उन्हें बता दिया? बता दूंगा मैं। अच्छा तुम अपनी तैयारी शुरू कर लो, सुबह की फ्लाइट है। ठीक है, मैं पैकिंग शुरू कर देती हूँ। मुझे अम्मी बुला रही थी, मैं उनकी बात सुनकर आता हूँ। खुर्रम, आज तुम मुझे कैसी जगह पे लेके आए हो? मैं ऐसे चीप रेस्टोरेंट में इससे पहले कभी भी नहीं आई हूँ, और मेरा नहीं ख्याल कि मेरी पसंद का यहाँ पे कुछ एक सिंगल चीज भी मिलेगी। मेरा बिल्कुल भी नहीं ख्याल। अच्छा, और क्या है तुम्हारी पसंद? चाइनीज। ओह वाह, ये तुम आज तक चाइनीज खाती रही हो? हाँ। पता है सोनिया, मैं तुम्हारे सैलून गया था, जो कि बकौल तुम्हारा था। अच्छा, फिर कुछ भी नहीं, तुम्हारी सारी असलियत मेरे सामने आ गई। पता चल गया कि वो सैलून आपका नहीं है, बल्कि तुम तो खुद वहां पे काम करती थी, है ना? चलो यार, अब सच बोल भी दो। क्यों झूठ बोला मुझसे? एक बात तो मानती हो ना कि अब तक तुम झूठी बोलती रही हो? हाँ, बोलती रही हूँ अब तक तुमसे झूठ, उसी तरह जिस तरह तुम मुझसे झूठ बोलते रहे हो। तुम भी मुझसे झूठ बोलते रहे हो खुर्रम। तुम ये जाहिर करते रहे हो कि तुम बहुत ही अमीर फैमिली से ताल्लुक रखते हो, लेकिन तुम जिस फैमिली से ताल्लुक रखते हो ना, मैं उन फैमिलीज को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मुझे पे तंज करने के बजाय ना, पहले अपने गिरबान में झांको, फिर मुझे बोलना। अच्छा बैठो तो सही, बैठो प्लीज, बात करते हैं। बैठ जाओ ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन यार कहीं ना कहीं तुम्हारा भी सॉरी कहना बनता है, क्योंकि वही झूठ तुमने भी तो बोला है मुझसे। सॉरी। बिना हम सब कुछ भुलाकर एक फ्रेश स्टार्ट भी तो ले सकते हैं। नहीं यार, हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन हम इस फ्रेश स्टार्ट की शुरुआत शॉपिंग मॉल से करेंगे। शॉपिंग मॉल से? वहाँ क्या करेंगे हम? आज मैं तुम्हें अपनी एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक सिखाऊंगी। अरे वाह, वो क्या? पॉकेट मारने की। पॉकेट मारने की? वो नहीं भाई, ये काम मुझसे नहीं होने यार, मुझे डर लगता है। नहीं। देखो, तुम भी बेरोजगार हो, मैं भी बेरोजगार हूँ, अभी तुम भी कंगले हो, मैं भी कंगली हूँ। हम दोनों को एक दूसरे की असलियत तो पता चल ही गई है। अब कुछ छुपा हुआ तो है नहीं, तो इस काम को करने में क्या बुराई है? नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। देखो, इतनी डरने वाली बात है नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो फिर किस बात का डर? और इस चीज से ना हम इतनी जल्दी तरक्की करेंगे, यूं क्विक, डोंट वरी। अबे यार, कौन हो भाई तुम? मतलब एक सेकंड में बदल गई ना तुम। सबाहत, मैं आपके कमरे में गई थी, हम वहाँ थी ही नहीं। क्यों? वो कमाल के कुछ कपड़े चाहिए थे। किस लिए? वो लाहौर जा रहे हैं ना, तो मैंने सोचा अपने साथ साथ उनकी भी पैकिंग कर दूं। अपने साथ साथ? I mean, तुम कहाँ जा रही हो?
कमाल कह रहे थे कि मैं भी उनके साथ लाहौर चलूं तो। ओह आई सी। ठीक है, तुम जाओ कमरे में, मैं मुलाजमा के हाथ कपड़े भिजवाती हूँ। जी ठीक है। क्या शफक और कमाल लाहौर जा रहे? जी, और शफक ने भी मुझे खुद बताया। कमाल का तो दिमाग खराब हो गया। मैं अभी बात करती हूँ उससे। शायदा हांडी देखो, चावल डाल देना। क्या कर रही हो? अम्मी कुछ नहीं, बस पैकिंग कर रही थी। अगर कमाल अक्लमंद नहीं है तो तुम ही अक्लमंदी का मुजाहरा कर लेती। क्यों अम्मी, क्या हुआ है? अरे माँ बनने वाली हो, परसों बाद इस घर में खुशियां आने वाली हैं और तुम लापरवाही का मुजाहरा कर रही हो। अम्मी मुझे तो कमाल ही ने कहा था। अरे तो तुम मना कर देती। तुम में बिल्कुल समझ बूझ नहीं है कि इस हालत में सफर नहीं करते। बच्चे की पैदाइश तक तुमने कहीं नहीं जाना। और हाँ, कमाल से मैं खुद बात कर लूंगी, ठीक है? जी। हाँ, क्या बना? ओह माय गॉड, वाह भाई वाह। देखा, मैंने कहा था ना कितना आसान है। इतना भी आसान नहीं था यार। तुमने कर लिया ना। तो जैसे मैंने किया ना, मुझसे ही पूछो। खैर छोड़ो, देखते हैं तुम क्या लेके आए हो। ये मेरे हैं। ये क्यों निकाले? क्यों? मैं नहीं सिखाया ये काम तुम्हें, मेरा कमीशन नहीं दोगे? हाँ यार, वो तो है। वैसे काफी मालदार आदमी था, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं इसमें। हाँ, देखने में तो ये लग रहा था। सिर्फ जूते बड़े अच्छे पहने हुए थे उसने। अबे हाँ, निकलेंगे अब, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ रुकेंगे थोड़ी। हसीब आया था तुम्हारे अब्बा की दुकान पर, की है उसने शादी की बात। मेरी भी बात हुई थी हसीब से फोन पर। अब उस्मान से तो तुम ही बात करना। मैं क्यों बात करूं? आप बात करें। मुझे तो भाई अपनी औलाद से अब डर लगने लगा है। आप तो अम्मी बस डरती ही रहे। खैर फिक्र नहीं करें, मान जाएगा। मोहब्बत करने लगा है वो नताशा से। तुम ये कैसे कह सकती हो? तोहफे लाके दे रहा है आजकल नताशा को। माँ के लिए तो आज तक एक तोहफा लाने की भी तौफीक ना हुई उसे। आप फिक्र ही नहीं करें अम्मी, सोने के झुमके चढ़वाऊंगी आपको। अच्छा, तो अपनी सास को समझा देना, झुमके जरा वजनी होने चाहिए। झुमके वो तो भारी होंगे ही, और बातों बातों में मैं तो अपने लिए भी कह दूंगी। एक ही तो नंद है नताशा की, उसे भी तो कुछ सोना चढ़ना चाहिए। और तो क्या। और हाँ, जहेज की हर चीज को देखभाल के लेना, महंगी से महंगी। जहेज फिक्र ही नहीं करें, पूरा घर भर जाएगा आपका। अल्लाह करे ऐसे ही हो। ऐसे ही होगा। तो ये शादी लालच के तहत की जा रही है।
बोले मेरी शादी आप लोग लालच की वजह से कर रहे हैं ना? कैसी लालच? अरे बेटा हम तो आपस में अपनी बातें कर रहे थे। सब कुछ सुन लिया है मैंने, अच्छी तरह जानता हूं आप दोनों को। तभी मैं सोचूं नौरीन बाजी नताशा को इस घर में क्यों लेकर आई और मुझसे कहने लगी इसका ख्याल रखना, इससे प्यार से बात करना। अब पता लगा मुझे आप दोनों के जहन में क्या चल रहा था, सोना और जहेज। पहले तो मुझे लगता था शफक की मां लालची है, शफक की शादी नहीं उसका सौदा किया गया है, और यहां मेरी मां और मेरी बहन भी मेरा सौदा कर रही है। शर्म आनी चाहिए आप दोनों को, शर्म। क्या हो गया इसे जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हैं? देखा, सब कुछ सुन लिया उसने। तो क्या बड़ी बात है, शादी हो रही है, जहेज तो आता ही है। हर बात का आएगा बाहर। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अगर वजह जानोगी ना तो तुम्हारा भी मुंह उतर जाएगा। बेहतर है कि नहीं पूछूं। पता ही नहीं लगा उस्मान कब आ गया। सुन भी लिया उसने। क्या सुन लिया उस्मान ने? नहीं कुछ नहीं, आओ बैठो। वैसे एक बात बताऊं, उस्मान का मूड बहुत खराब है। हाँ, उसे ना काम की कोई टेंशन है। नौरीन ठीक कह रही है। अच्छा ऐसा करो, तुम नौरीन के पास बैठो, मैं देखती हूँ उस्मान को। आओ बैठो। ये खा रही है पापड़? खाओ खाओ, मुझे बड़े पसंद है। कैसे आना होगा? सारा बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ, लेकिन थोड़ा सा बेजोड़ है। तुम चाहो तो हो सकता है सारा की जिंदगी बन जाएगी और तुम भी खुश रहोगी। क्या करता है लड़का? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। 5 साल पहले ही पहली बीवी को तलाक दी है, 2 छोटे बच्चे भी हैं। बस अपना सारा बेटी से 20 साल ही बड़ा होगा। अब इतना फर्क तो चलता ही है ना राबिया? हाँ इतना तो चलता है। और हाँ, लड़की के नाम दुकान करने को भी तैयार है वो। रिश्ता करने में हर्ज तो नहीं है, हो तो सकता है, लेकिन क्या सारा बेटी की कहीं और मर्जी है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर बताओ कब लेकर आऊं लड़के वालों को? बताती हूँ 1-2 दिन में सोच के। मैं जो तुम्हें सैलरी दे रही थी वो कम थी क्या? नहीं ऐसा नहीं है। कैसा नहीं? पैसों की जरूरत थी मुझे। शफक से पैसे लेने की क्या जरूरत थी? आई एम सॉरी। तुम मेरे घर में मुलाजिम, शफक के घर में नहीं। तो आइंदा जो भी जरूरत होगी मुझे बताना। जी, मैं शर्मिंदा हूँ। तुम्हें शर्मिंदा होना भी चाहिए। क्या कर रहे हो उस्मान? मेरी छोड़ है, अपनी बता। अब कौन सी बात की वजाहत देने आई हैं आप? सब कुछ सुन चुका हूं मैं। जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ और बहन इतनी भी गलत नहीं जितना तुम समझ रहे हो। हमने जो कुछ भी कहा तुम्हारे भले के लिए कहा। कैसा? तुम शफक को भूल जो नहीं रहे, पागल हो रहे हो उसके इश्क में। इसीलिए तो नौरीन नताशा को यहाँ लेकर आई थी। बेटा नताशा के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी, बल्कि उसका तो एक जगह रिश्ता भी तय हो गया था। अगर उसे रिश्तों की कमी नहीं है तो बाजी से कहें उसकी शादी वहीं करा दे जहां से रिश्ता आया था। यहाँ क्यों लेकर आई उसे? तुम जो शफक को नहीं भूल रहे इसलिए। इसमें भी आपका कोई मफाद है? अच्छा ना, देखो बेटा मैं अपनी सोच पे शर्मिंदा हूँ, बल्कि चलो मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। बस वक्ती शर्मिंदगी है आपको अम्मी, वक्ती। बस कर दो उस्मान, नताशा से तुम्हारी शादी तय हो चुकी है और अब हम शादी की तैयारी कर रहे हैं। हसीब और उसके घर वाले भी यही चाहते हैं बेटे कि जल्द से जल्द शादी हो। लेकिन अम्मी बस कर, तुम सिर्फ अब मेरी बात सुनोगे। देखो बेटा, तुम्हारी बहन की इज्जत का भी सवाल है।
अब तुम नताशा से शादी के लिए अपना जहन बना लो। मैं कह रही हूँ ना तुम्हें।